कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। और आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं लुकिज्म को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी ज़्यादा देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़का है जिसकी अभी अभी सो के नींद खुली होती है और इस वक्त यहाँ पे पूरा रात हुआ होता है, तो पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा होता है। इस लड़के को काफ़ी हल्का हल्का फील हो रहा होता है और जब ये उठता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा लंबा भी महसूस हो रहा था। ये आईने के पास जाता है लेकिन इस अंधेरा होने की वजह से इसको कुछ दिखता नहीं है। लेकिन जब चांद की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो ये लड़का देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि इस लड़के का पूरा हुलिया ही बदल चुका था, एक हैंडसम लड़के में बदल चुका था। खैर ये तो था हमारे एपिसोड का इंट्रो और अब हमारी स्टोरी अब शुरू होती है। तो हमें आज से 1-2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स एक मोटे से लड़के को टॉयलेट में बुली कर रहे होते हैं और ये जो मोटा सा लड़का है जिसको ये लड़के बुली कर रहे हैं वही है हमारा मेन कैरेक्टर और इसका नाम है पार्क ह्यूंग सुक। और ये जो बड़ा वाला लड़का है जो इसको बुली कर रहा है वो इसको पीट रहा होता है, वो उसको डॉगी की तरफ भौंकने के लिए कहता है और पार्क ह्यूंग सुक बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो गोल गोल घूमता है और फिर डॉगी की तरफ भौंकता है। पार्क ह्यूंग सुक के ऐसा करने के बाद भी ये जो मोटा वाला लड़का है वो इसको पीटता है और पीटने के बाद फिर वो इसको सुअर की तरफ आवाज़ निकालने को कहता है और पार्क ह्यूंग सुक सुअर की तरफ भी आवाज़ निकालता है, लेकिन ये लड़का इसको और बुली करता है। और ये जो लड़की होती है वो इसको बोलती है कि ये तो इंसान रहने के लायक ही नहीं है, इसको तो एक सुअर पैदा होना चाहिए था। तो पार्क ह्यूंग सुक एक जगह रुक के इसको देखने लगता है, लेकिन इस लड़की को लगता है कि पार्क ह्यूंग सुक इसके स्कर्ट के अंदर देख रहा है, इसलिए ये मोटा इसको और मारता है और इसी तरह ये बहुत ज़्यादा बुली होता है हर रोज़। पार्क ह्यूंग सुक इन सबसे परेशान तो है, लेकिन अब इसके लिए ये सब रोज़ का हो गया है। तो अब पार्क ह्यूंग सुक पिट पिटा के अपने घर जाता है और हम लोगों को अब दिखाया जाता है कि पार्क ह्यूंग सुक एक जगह पे लेटा हुआ है। लेकिन तभी पार्क ह्यूंग सुक को भूख लग जाती है, तो पार्क ह्यूंग सुक अपने लिए रामेन बनाने लगता है और रामेन बनाते बनाते आज जो उसको साथ स्कूल में हुआ वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस चीज़ पे, लेकिन पार्क ह्यूंग सुक उन सबका कुछ कर नहीं सकता था, तो वो सैड हो रहा होता है। लेकिन फिर वो गाना गाने लगता है और तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पार्क ह्यूंग सुक की मदर आ जाती हैं और वो पार्क ह्यूंग सुक को कहती हैं कि पार्क ह्यूंग सुक तुम्हारा गाना तो काफ़ी अच्छा है, तुम्हें तो एक सिंगर होना चाहिए था। लेकिन पार्क ह्यूंग सुक कहता है कि आप क्या कुछ भी बोल रही हैं। और यहाँ पे पार्क ह्यूंग सुक की मदर उसके लिए रामेन बनाने लगती हैं और फिर रामेन तैयार होने के बाद पार्क ह्यूंग सुक की मदर पार्क ह्यूंग सुक को रामेन देती हैं और पार्क ह्यूंग सुक देखता है कि रामेन में अंडा डाल दिया उसकी मदर ने, तो वो काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि मैं अंडे की वजह से काफ़ी ज़्यादा मोटा हो रहा हूँ, आप अंडा मत डाला करिए। लेकिन एक्चुअल में पार्क ह्यूंग सुक के गुस्सा होने का कारण अंडा नहीं था, एक्चुअल में पार्क ह्यूंग सुक गुस्सा उसके बुलीज की वजह से था, लेकिन वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा अपने मदर पे उतार रहा होता है। और पार्क ह्यूंग सुक अपने मदर से कहता है कि उसको स्कूल चेंज करना है, लेकिन उसकी मदर कहती हैं कि हम लोग काफ़ी गरीब हैं, इसलिए हम लोग ऐसे अपना अपार्टमेंट और स्कूल ऐसे चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पार्क ह्यूंग सुक ये सुन के और गुस्सा हो जाता है और अपने मदर से बहस करने लगता है कि हम लोग कितना गरीब क्यों हैं वगैरह वगैरह। और वो यहाँ पे गुस्से गुस्से में दीवार पे एक पंच मार के दीवार को ही हल्का सा तोड़ देता है और ये सब देख के पार्क ह्यूंग सुक थोड़ा दुखी होता है और फिर अपने कमरे में चला जाता है। और फिर पार्क ह्यूंग सुक अपने कमरे में जाके चुपचाप सो जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पार्क ह्यूंग सुक अपने स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा होता है, लेकिन तभी उससे गलती से एक लड़की से टक्कर हो जाती है। असल में गलती उस लड़की की ही थी कि वो फोन चलाते हुए चल रही थी, लेकिन वो पार्क ह्यूंग सुक से सॉरी बोलने के वजह उल्टा पार्क ह्यूंग सुक पे भड़क जाती है और उसको सुनाने लगती है। पर इतने में वो बुली आ जाता है जो पार्क ह्यूंग सुक को परेशान करता है हमेशा, और वो आते ही पार्क ह्यूंग सुक से पूछता है कि उसका जिम वाला ड्रेस कहाँ है और रिप्लाई में पार्क ह्यूंग सुक कहता है कि मैं उसे जल्दी से आपके सीट पे रख दूंगा। और ये सब होते ही फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग को दिखाया जाता है प्लेग्राउंड का सीन, जहाँ पे हम लोग देखते हैं फुटबॉल ग्राउंड में ये जो बुली होता है ये गोल करने की कोशिश कर रहा था बॉल को, पर गोल यहाँ पे हमारा नेट वाला गोल नहीं है, गोल यहाँ पर है हमारा पार्क ह्यूंग सुक का फेस। एक्चुअली में इस बुली और एक लड़के में शर्त लगी है कि जिसने भी पहले पार्क ह्यूंग सुक के फेस पे गोल किया वो जीत जाएगा। लेकिन जब इस बुली ने बॉल को थ्रो किया था तब पार्क ह्यूंग सुक नीचे झुक कर बच जाता है इस बॉल से, जिसपे बुली काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो इसका कुछ करता नहीं है। पर जब वो दूसरा वाला लड़का बॉल को थ्रो करता है तो पार्क ह्यूंग सुक उस बॉल से नहीं बच पाता और वो बॉल सीधा इसके मुंह पे आके बहुत तेजी से लगती है और वो लड़का गेम को जीत जाता है। लेकिन ये जो बुली होता है ये काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पार्क ह्यूंग सुक पे भड़क जाता है और पार्क ह्यूंग सुक को ही पीटने लगता है वहाँ पे। पर इतने में ही यहाँ पे पार्क ह्यूंग सुक की मदर आती है और वो पार्क ह्यूंग सुक को बचाने लगती है और बुली को मारने लगती है। पार्क ह्यूंग सुक के मदर के अटैक से उस बुली को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और सारे लोग घेर के उन लोगों को देखने लगते हैं और सारे लोग पार्क ह्यूंग सुक का मजाक भी उड़ाने लगते हैं कि देखो वो बुली हो रहा है तो अपने मदर को बुला लाया इस लड़के से लड़ने के लिए। और यही सब क्या है कि वो पार्क ह्यूंग सुक का मजाक उड़ा रहे होते हैं और ये सब पार्क ह्यूंग सुक भी सुन रहा होता है और उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो इसलिए वो अपने मदर को ही सुना देता है और उनको बोलता है घर जाने के लिए।
और पाक युंग सुक की मदर भी वहाँ पे कुछ बोलती तो नहीं है और वो घर चली जाती हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं शाम का सीन, जहाँ पे पाक युंग सुक अपने घर पे पहुँचता है और वो देखता है कि उसकी मदर जब पे शांति से बैठी हुई हैं। और जब वो घर के अंदर जाता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे टीचर से तुम्हारे ट्रांसफ़र की बात कर ली है, और वो स्कूल में आज वही बात करने गई थी। और उसकी मदर कहती है कि उसका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में होगा, पर उसकी मदर शायद उसके साथ नहीं आ पाएंगी अपने काम की वजह से, तो उसे उस शहर में अकेला ही रहना पड़ेगा। और उसकी मदर ये भी कहती हैं कि तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं तुमको हर महीने पैसे भेजती रहूँगी। और उसकी अब मदर कहती हैं कि खाना तैयार है, तुम हाथ मुंह धुल के तैयार हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। और फिर ये सब सुन के हमारा जो पाक युंग सुक होता है वो रोने लगता है। पर अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे पाक युंग सुक अपने दूसरे सिटी में पहुँच चुका है और पाक युंग सुक अपना घर ढूंढ रहा होता है और थोड़ा बहुत ढूंढने के बाद उसे अपना घर भी मिल जाता है। पर जब पाक युंग सुक अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो जो घर है वो काफ़ी छोटा है, पर उसको पता था कि उसकी मदर के बजट में अभी यही घर था, वैसे ये घर रेंट पे उसने लिया होता है। अब पाक युंग सुक अपना घर ढूंढने के बाद थोड़ा सिटी में घूमने के लिए निकला होता है और वो एक स्ट्रीट पे आता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है और वो वहाँ पे चल रहा होता है। पर तभी पाक युंग सुक एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की भी फ़ोन चला रही होती है। पाक युंग सुक को वो वाला दिन याद आता है जब वो उस लड़की से टकराया तो वो लड़की इस पे गुस्सा आने लगी थी, और पाक युंग सुक यही सब याद करके इस लड़की को सॉरी बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके पहले ही वो लड़की इसको सॉरी बोल देती है और कहती है कि उसमें उसी की गलती थी। पाक युंग सुक ये सब देख के थोड़ा शॉक होता है और उसको लगता है कि अब उसकी लाइफ थोड़ी शायद चेंज हो गई है। पाक युंग सुक यहाँ पर आके अब शायद खुश रहेगा। और फिर लड़की और पाक युंग सुक थोड़ा बहुत बात कर ही रहे होते हैं, पर तभी इस लड़के का फ्रेंड यहाँ पे आ जाता है और इस लड़के का नाम है जिनसे। और ये लड़का यहाँ पे आते हुए लड़की से पूछता है कि ये लड़का कौन है, तो लड़की कहती है कुछ नहीं, छोड़ो, अभी हम बस थोड़ा सा टकरा गए थे। तो लड़का थोड़ा गुस्सा तो होता है, पर ये जो लड़की होती है वो उसको शांत करा देती है और उसको यहाँ से ले जाने लगती है। और वो यहाँ से ले जा रही थी, पर पाक युंग सुक ये सोच के थोड़ा खुश हो रहा था कि अब उसकी शायद लाइफ चेंज हो रही है, तो वो ये सोच के थोड़ा स्माइल कर रहा होता है अजीब तरीके से। और वो उस लड़की की तरफ और उस लड़के की तरफ देख रहा होता है, तो उस लड़के की नज़र पाक युंग सुक पे जाती है और उसको ये देख के काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और उसको गुस्सा आता है। तो वो आते ही पाक युंग सुक को मारने लगता है और पाक युंग सुक को बहुत ज़्यादा पिटता है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो वो सभी इनको घेर के इन सबको देखने लगते हैं और इनमें से कोई भी इनकी मदद करने के बजाय इन सबकी उल्टा वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए। और ये सब होने के बाद हम लोग कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे शाम हो चुका है और पाक युंग सुक अपने घर में रूम में एकदम चुपचाप लेटा हुआ होता है और हम लोग देखते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है क्योंकि वो उस लड़के ने उसको बहुत ज़्यादा बुरा मारा होता है। पर इतना ही काफ़ी नहीं था, पाक युंग सुक अपना फ़ोन चेक करता है, वो देखता है सोशल मीडिया पे उसके पिटते हुए पूरी वीडियो वायरल हो चुकी है। और वो उस वीडियो के कमेंट्स पढ़ता है तो वो लोग काफ़ी बुरा कमेंट्स किए होते हैं पाक युंग सुक के लिए। कमेंट्स में लोग कह रहे हैं कि पाक युंग सुक को पिटते हुए देख के उनको काफ़ी मज़ा आ रहा है, और एक लड़का कहता है इसकी शक्ल तो बिल्कुल कुत्ते जैसी है, और एक और लड़का कहता है कि ये तो पिटने के लिए पैदा हुआ है। और पाक युंग सुक ये सब देख के रोने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है, दुनिया में सभी लोग तुमको सिर्फ फेस और लुक्स पे तुमको जज करते। और ये सब सोचते हुए और रोते हुए पाक युंग सुक सो जाता है। और फिर आधी रात को पाक युंग सुक की नींद खुलती है, पूरे रूम में अंधेरा हो रखा होता है, लेकिन जब पाक युंग सुक हल्का सा उठता है तो उसको अपनी बॉडी काफ़ी हल्की हल्की फील हो रही होती है और उसको ऐसा भी लग रहा होता है कि पाक युंग सुक काफ़ी ज़्यादा लंबा लग रहा है। पर वो ये सब इग्नोर करता है, उसको लगता है कि ये सब बस उसका वहम है, तो और वो मिरर के पास जाता है। वैसे तो रूम में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है इसलिए उसको कुछ दिख नहीं रहा होता, लेकिन तभी चांद की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है और वो मिरर में अपना चेहरा दिखता है। वो देखता है कि वो पूरी तरीके से बदल चुका है, उसकी मोटी बॉडी अब एक बहुत ही हैंडसम लड़के में बदल चुकी है। और वो ये सब देख के डर जाता है। पहले तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लड़का आखिर है कौन, पर बाद में पता चलता है ये और कोई नहीं, ये वही है। लेकिन तभी वो अपने बगल में देखता है, वो देखता है कि वो उसकी जो मोटी वाली बॉडी है वो अभी भी वैसे के वैसे ही सो रही है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। वो पुलिस के पास कॉल करने वाला होता है, लेकिन तभी उसको वो सब याद आने लगता है जो उसके साथ हुआ। सभी लोग उसको पीटते थे, उसके फेस का मजाक उड़ाते थे और उसके लुक्स का मजाक उड़ाते थे, उसको यही सब याद आ रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि मुझे ये बहुत परफेक्ट बॉडी मिली है, मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगा और मैं अपनी लाइफ चेंज कर लूँगा। और ये सोचते हुए वो पुलिस को कॉल नहीं करता है, लेकिन अभी भी पाक युंग सुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। उसको लग रहा होता है कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या मैं मर चुका हूँ, वो यही सब सोच रहा होता है। और वो अपने मोटी वाली बॉडी के पास जाके उसको हल्का सा हिलाता है और उसकी नींद खुलती है और फिर वो अपने आप को देखता है कि वो अपने मोटी वाली बॉडी में है। और फिर उसको लगता है कि नहीं, ये सब लगता है कोई एक सपना था। लेकिन तभी वो अपने बगल में देखता है और वो देखता है वो परफेक्ट बॉडी अभी भी उसके बगल में बिल्कुल लेटी हुई है। और फिर वो वापस उसको उठाने की कोशिश करता है और वो फिर सो जाता है। और फिर से उसकी आँख जब खुलती है तो वो उस परफेक्ट बॉडी में था। तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि शायद जब वो अपने परफेक्ट बॉडी को उठाएगा तो वो उसकी मोटी वाली बॉडी सो जाएगी, और जब वो अपने मोटी वाली बॉडी को उठाएगा तो उसकी परफेक्ट बॉडी सो जाएगी। और ये सब उसको समझ आते ही वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो ठान लेता है कि वो अपनी लाइफ को अब चेंज करेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है
और फिर हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लड़का चल रहा होता है जिसके पीछे कुछ लड़कियां चल रही होती हैं और उसकी तारीफ कर रही होती हैं क्योंकि वो थोड़ा हैंडसम है, और उसके बालों की भी तारीफ कर रही होती हैं कि उसके बाल काफी अच्छे लग रहे हैं और वो नया कलर कराया वगैरह वगैरह यही सब। और वो लड़का मिरर में जाके अपनी खुद की ही तारीफ करने लगता है खुद को देख देख कर। पर तभी पीछे से एक लड़का इससे गलती से टकरा जाता है और वो गुस्से से उस लड़की की तरफ देखता है और हम देखते हैं कि वो लड़का और कोई नहीं अपना पाक युंग सुक है। और हम लोग देखते हैं कि ये लड़का भी उसको देखकर हैरान हो चुका है क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है कि ये भी बिल्कुल शांत हो चुका होता है और इसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ भी नहीं आ रहा होता है। और पाक युंग सुक इसको सॉरी बोल के आगे जाने लगता है। और भाई पूरे स्कूल में सभी लोग पाक युंग सुक को ही देख रहे होते हैं। पर अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे टीचर खड़े होते हैं और सबको शांत होने के लिए कह रहे होते हैं। और वो कहते हैं सभी स्टूडेंट से कि आज हमारे बीच एक नया स्टूडेंट आने वाला है, सभी लोग उस स्टूडेंट के साथ अच्छे से बिहेव करना और सभी लोग उसका दोस्त बनना, और यही सब बोल रहे होते हैं। और ये सब बोलने के बाद वो स्टूडेंट को क्लासरूम के अंदर बुलाते हैं और फिर वो स्टूडेंट्स क्लास के अंदर आता है और वो पाक युंग सुक ही होता है और वो आके खड़ा होता है और सभी लोग उसको देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना हैंडसम भी कैसे हो सकता है। यहाँ पे पाक युंग सुक अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मेरा नाम पाक युंग सुक है और मुझे आप सभी से मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इस बात पे भी सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि यार इसकी आवाज़ कितनी अच्छी, और यही सब बोल रहे होते हैं। और भाई इतना सब कुछ होने के बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और बाय द वे, मैं इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं तुम लोग को कुछ बातें क्लियर कर दूं और इसको तुम लोग ध्यान से सुनना। हो सकता है तुम लोगों को ये एपिसोड थोड़ा बोरिंग टाइप का भी लगा हो और कुछ लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और काफ़ी लोग इस पूरे हो सकता है सीज़न को और एनिमे को एक्सप्लेनेशन देखना चाहते होंगे। काफ़ी लोग को ये बोरिंग भी लगा होगा, बट जिन लोगों को बोरिंग लगा मैं तुमको सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि तुम लोग बस कुछ टाइम इंतज़ार करो। ये एनिमे इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना टाइम के साथ साथ कि तुम लोग इसके बिना रह ही नहीं पाओगे। और ये मैं सिर्फ एनिमे की बात कर रहा हूँ। अभी जब ये एनिमे खत्म होगा तो इसका मानव भी है, और अभी इसका सीज़न 2 नहीं आया तो मैं इसका मानव भी एक्सप्लेन करूँगा। जब इसका एनिमे का सीज़न ये जब खत्म हो जाएगा तो मैं इसका मानव एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, तुम इसका मानव से लिटरली एडिक्ट हो जाओगे, तुम रह ही नहीं पाओगे इसके मानव पढ़े बिना या फिर इसका एक्सप्लेनेशन सुने बिना। ये इसकी मानव इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ना कि तुम बस 24 घंटे बस तुम उसकी देखते रहोगे। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि भले अभी तुमको ये थोड़ा बोरिंग लगा हो या फिर हो सकता है तुमको ये पूरा सीज़न ही थोड़ा बोरिंग लगे, बट टाइम के साथ साथ ये इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ना कि तुम इससे लिटरली एडिक्ट हो जाओगे। तो बस कुछ टाइम का इंतज़ार करो और मैं ऐसे ही एनिमेज और मानवास का एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाय द वे, अभी लुकिज़म का अगला एपिसोड भी मैं कुछ टाइम बाद अपलोड करूँगा, तो उसका भी तुम लोग इंतज़ार करना। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि जब मैं वो वाला वीडियो अपलोड करूँ तो तुमको तुरंत ही पता चल जाए। और मैं और भी बहुत सारी एनिमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम लोग जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलो, मेरे ख्याल से वीडियो हो रही है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, तो वीडियो करते हैं ख़त्म और मिलते हैं मेरे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।